लोकसभा इलेक्शन के चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आया है। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन के वक्त जनता के माइंड में क्या रहने वाला है, देश का माहौल क्या रहने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों को हम ये भी बता दें, ये सर्वे इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्वे किया गया दो चेहरे को लेकर। आप लोगों को पता ही होगा, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी और अभी वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे को लेकर किया गया है। जो रिजल्ट सामने आए हैं वो चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है। आप भी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाकई में कुछ नया बदलाव होने जा रहा है। हालांकि हम आपको यह भी बता दें, जनता का फैसला आपके लिए कितना सटीक लग रहा है या आपको लगता है बदल जाएंगे, इसके ऊपर अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। आप लोगों को देरी के बिना चलते हैं सबसे पहले सर्वे की ओर। आप यहां पे देख सकते हैं हमारे देश के सबसे बड़े राज्य जिसका नाम है यूपी। कहा जाता है कि यूपी जो भी जीतेंगे, कहा जाता है यूपी जो भी जीतेंगे इट्स गारंटेड 2024 के लोकसभा इलेक्शन के सत्ता में वही बैठेंगे, दिल्ली की गद्दी में वही बैठेंगे और देश में हुकूमत वही करेंगे। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, चलिए हम यहां पे देख लीजिए। यहां पे बताया जाता है कि यूपी में आज के रेट में अगर इलेक्शन हो जाए तो 80 में से इंडिया गठबंधन को 35 से यानी 35 सीट मिलेंगे और एनडीए को यहां पे 40 सीट, अदर को 5 सीट। ये जो अदर है ना, ये अदर्स मायावती जी के खाते में जाते हुए नजर आते हैं, तो ये अदर्स भी इंडिया गठबंधन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके मतलब यूपी का मैच बहुत ही ज्यादा टफ है। अब बात कर लीजिए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 48 सीटें जिसमें इंडिया गठबंधन को 28 सीट और एनडीए को 18 सीट, अदर के खाते में 2 सीट। महाराष्ट्र में भी एनडीए बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अब बात कर ली जाए बिहार की, बिहार में 40 सीटें, इंडिया गठबंधन को 25 सीट, एनडीए को 14 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। तो यहां पे भी इंडिया गठबंधन आगे है। नीतीश कुमार की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होते हुए नजर आते हैं। अब बात कर लीजिए तमिलनाडु की, तमिलनाडु में 39 सीट्स है जहां पे इंडिया गठबंधन को 23 सीट्स, उसके बाद एनडीए को 15 सीट्स और अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आते हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीट है जिसमें इंडिया गठबंधन को 14 सीट, एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट। यहां पे भी इंडिया गठबंधन आगे है। अब बात कर ली जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 29 सीट्स है जिसमें इंडिया गठबंधन को 15 सीट्स और एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट। शिवराज सिंह चौहान की वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहां पे काफी नुकसान है। अब बात कर ली जाए कर्नाटका की, कर्नाटका में 28 सीटें, इन 28 में से इंडिया गठबंधन को 18 सीट्स, एनडीए के खाते में 8 सीट्स, अदर के खाते में 2 सीट्स और कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की सरकार है, तो यहां पे माहौल तो बदल गया है। अब बात करिए गुजरात की, गुजरात का जो रिजल्ट है सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। 26 सीट से, इससे पहले गुजरात के सभी सीट्स एनडीए के खाते में थे, लेकिन इस बार गुजरात में इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीट्स, अदर के एनडीए के खाते में यहां पे 15 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। मतलब गुजरात में भी माहौल चेंज हो रहे हैं। राजस्थान में 25 सीट्स है जिसमें इंडिया गठबंधन को 15 सीट्स, एनडीए गठबंधन को 10 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। केरल की अगर बात की जाए तो केरल में भारतीय जनता पार्टी की सुप्रिया साहे इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीट्स, अदर के खाते में 8 सीट्स। यहां पे भाजपा को 0 है। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में 21 सीटें जिसमें से इंडिया गठबंधन को 15 सीट्स, एनडीए को 5 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट। तेलंगाना की अगर बात की जाए तो यहां पे भारतीय जनता पार्टी की सुप्रिया साहे 17 के 17 सीट इंडिया गठबंधन के खाते नजर आते हैं। आसाम की अगर बात की जाए तो आसाम में 14 सीट्स है जिसमें से इंडिया गठबंधन को 6 सीट्स, एनडीए के खाते में 4 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट। या अदर एनडीए में जा सकता है तो कह सकते हैं कि आसाम में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। झारखंड में 14 सीट से, इन 14 में से इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीट्स, एनडीए के खाते में 4 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट। तो झारखंड में भी कांग्रेस कमजोर नहीं है, यहां पे भी एनडीए अलायंस कमजोर है और इंडिया गठबंधन जो है वो यहां पे मजबूत है। पंजाब में 13 सीट से जिसमें एनडीए गठबंधन को 13 के 13 सीट, यानी भाजपा का यहां पे भी सुप्रिया इस बार साफ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहां में कमाल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीट्स है जिसमें इंडिया गठबंधन को 6 सीट्स, एनडीए को 5 सीट्स और अदर के खाते में
एक सीट जाते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पे भी माहौल जो है बहुत ही ज्यादा टाइट है। और हरियाणा के बाद अब बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में 10 सीट्स है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट्स, एनडीए के खाते में 5 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट। मैच यहाँ पे 50-50 होने वाला है। अब बात कर लेते हैं खास करके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग को पता ही होगा, जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली में खास करके सीट्स हैं, कितना आपको पता है? 7 सीट्स। ये रोचक मुकाबला है और 7 के 7 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकता है। लेकिन एक इंटरनल सर्वे है जिसमें कहा गया कि 7 नहीं बल्कि 5 सीट जाएंगे इंडिया गठबंधन में, और एनडीए के खाते में 2 सीट्स। तो यहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है। अगर बात की जाए ऑल ओवर की, तो ऑल ओवर में भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान है और इंडिया गठबंधन को यहाँ पे फायदा है। इंडिया गठबंधन खाते में जाते हुए नजर आते हैं 350 सीट और एनडीए के खाते में जाते हुए नजर आते हैं 200 सीट। तो मतलब 200 यार यहाँ पे 300 के आसपास की मुकाबला है। अब देखने वाली यह है कि फाइनल रिजल्ट के समय क्या माहौल रहता है और क्या रिजल्ट आने वाला है। हम आपको अपने चैनल पे बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।